साथियों नमस्कार, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, कई दिन से हमारे अपने कुछ कौम के लोग इस बात को लेकर बोल रहे थे कि आप लोग जो है हर बात पर बोलते हैं और एक बात पर नहीं बोल रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा प्रदेश के अंदर चल रहा है, आप लोग उस पर नहीं बोलना। मैंने कहा ये चीज़ें बोला जा रहा, बिल्कुल बोला जा रहा। भाई हम लोग देखिए किसी भी तरीके से धार्मिक चीज़ों को राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते। ये हमारा अपनी अपनी आस्था है, हमारा अपना मानना है, हमारा अपना ये है कि उनसे अफजल, हुजूर से अफजल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल अल्लाह के अलावा हम दुनिया में किसी को मानते नहीं। भाई वो मेरा अपना एक मसला है कि हम उनको कितने अकीदे से मानते हैं, मेरा वो अकीदा है, मैं उसमें राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहता। इस वजह से इस बात को मुद्दा नहीं बनने देना चाहता। और जब ऐसे लोग इस चीज़ पे हावी हों जो देश के अंदर हमेशा से विभाजन चाहे, हमेशा से देश को बांटा, इनके पुरखों ने, इनके बुजुर्गों ने जो देश में उस वक्त विभाजन के समर्थक थे, आज उन्हीं के ही लोग जो है वो उन्हीं के ही ब्लड से रिलेटेड लोग आज देश को उस तरीके से बांट रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल जो भी होगा इसमें वो इसमें आ जाएगा, वो हिंदू मुसलमान हो, जो भी सारे कौम की बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात आप ज़हन में, दिमाग में रखे रहें। मैं ये सबकी बात कर रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी जितनी भी धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ये लोग, जो लोग, सब लोग हैं, इनमें ऐसा नहीं कि कोई दूध का दूल्हा है या किसी धर्म में बहुत अच्छे लोग हैं, कोई धर्म बिल्कुल खराब नहीं। मगर देश के अंदर जो ये विभाजन करने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू की तरफ से हो, चाहे मुसलमान की तरफ से हो, चाहे सिख की तरफ से हो, चाहे ईसाई की तरफ से हो, ये कुछ लोग हैं सिर्फ, इनकी संख्या बहुत कम है। और ये जो काम कर रहे हैं और या करना चाहते हैं, मैं इनको एक फ्री की सलाह दूंगा, मतलब बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के। और ये सलाह ये होगी कि आप अब ये चीजें बंद कर दें। बहुत हो गया भाई, पब्लिक अब देश की या प्रदेश की बहुत समझदार हो चुकी है और अब आप लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। वजह सबसे बड़ी ये है कि लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, संविधान को जानने लगे हैं। राहुल गांधी जी जो संविधान को लेकर खास करके जो इतना ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाई, देश के अंदर संविधान की कॉपियां जो है वो बांटी गई लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा की जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो उनके माध्यम से जो लोग पहले कुछ जागरूक थे और उनके बाद उनके इस मुहिम के तहत जो लोग जागरूक हुए, वो लोग सब लोग समझदार हो चुके हैं। हर धर्म के लोग वो जानने लगे हैं कि संविधान क्या है, नियम क्या है, रूल क्या है। और पढ़े लिखे लोग हो गए तो अब बिल्कुल आपके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। ये मैं आपको एक फ्री की सलाह दिया। जहाँ तक रही बात मेरे धर्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पे बोलने की वाली बात, तो उसमें ये बात रह गई कि भाई देखिए, ये चुनाव का वक्त चल रहा है। बिल्कुल जब आप देखिए कि इतना बड़ा मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, बिल्कुल आपके हावी होने लगा, हर पब्लिक के बीच में अवेयरनेस चली गई, हर आदमी ये कहने लगा कि हाँ सच में जो राहुल गांधी जी ने कहा, इस बात को बताया, एविडेंस के साथ में बताया, और इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा, चुनाव आयोग भी नहीं दे पा रहा, गवर्नमेंट भी नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात बिल्कुल ठीक होगी, जाहिर सी बात है। तो ये जो बात आई, अब फिर चुनावी मुद्दा जो बनाया जा रहा है, इसको तो ये सोचा जा रहा है कि देश के अंदर फिर वही चीजें पैदा की जाए दोबारा, हिंदू मुसलमान ये वो, इस वजह से कि बिहार का चुनाव को डेंट किया जाए, इन बातों से वहाँ इफेक्ट पहुंचेगा। नहीं, गलत बात है। आप जो ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल रॉन्ग सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। लोग अवेयर हुए हैं, देश की जनता
अब सिर्फ 3 चीजों पे बात करती है। आपने कहा क्या था, आपने किया क्या, आप करेंगे क्या। 3 चीजों पे अब बात करेगी जनता आपसे। इसलिए बहुत ध्यान रहे कि आपने कहा क्या था, आपने किया क्या, आप करेंगे क्या। आप तीनों में फेल। जब आप तीनों में फेल हैं तो आपको चीजें अब यही सब रह गई है कि इनको बांट दो, उनको इनसे, इनका उनको लगा दो, उनका उनसे लगा दो। 2 भाई आपस में अगर अलग होंगे तो एक भाई मेरे साथ में तो रहेगा ही रहेगा, एक भाई जाएगा कोई बात नहीं है। ऐसे दोनों भाई चले जाएंगे, दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। वजह यह है कि जब आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, आपने कहा क्या था, आपने किया क्या और आप क्या करोगे। जब आप इन मुद्दों पे किसी भी काम नहीं किए तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है। तो मैंने उस कौम के लोगों से मैंने कहा कि देखिए, मेरी आस्था है, मेरा अपना पर्सनल मामला है, मतलब मुसलमान कौम का मामला है। भाई मोहम्मद साहब को बहुत हिंदू लोगों ने भी भाई इस चीज का बोला कि आई लव मोहम्मद, मोहम्मद से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल उनसे कर सकते हैं, हुजूर से प्यार कर सकते हैं। वो भी एक पूजनीय व्यक्ति है भाई। जिस तरीके से हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत प्यार से नाम लेते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान शंकर जी का भगवान कह के नाम लेते हैं, खाली नाम नहीं लेते हैं, उसी तरीके से वो भी जो सेकुलर हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई मोहम्मद साहब हम लोगों के लिए भी पूजनीय है। हम लोग भी उनमें अपनी एक वो रखते हैं। तो जब इस तरीके की बात हो गई तो बात फैल कहाँ से रही है? बात फैल रही है कि कुछ हम लोग के मतलब कुछ भाई का मुस्लिम में भी लोग ऐसे हैं कि जो लोग इस बात का बढ़ावा देना चाहते हैं कि ये बढ़ जाए बात, और हिंदू में जो लोग बिलोंग करते हैं उन पार्टियों से या उन लोगों से जो लोग विभाजन के हमेशा से पैरोकार रहे, तो वो लोग भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं इस वजह से उनसे मैंने कहा, मैंने इस वजह से इस बात पे बात नहीं की। और जहाँ तक रही बात मोहम्मद साहब की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बिल्कुल मेरी अपनी एक अकीदे के हिसाब से मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, और हर व्यक्ति उनसे मोहब्बत करता है, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिकरण मैं नहीं कर सकता इस चीज़ का, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, या इस वजह से मैंने कहीं कोई इस चीज़ का बाइट नहीं दिया, या कहीं इस बात को मैंने बोला नहीं किसी के सामने। वजह मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बिहार के अंदर जो एक तरीके से तूफान आया है ऐसी पार्टियों का, जो सेकुलर पार्टी हैं, जो देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी एक जाति को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टियां हैं, ये पार्टियां कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं, इन लोगों को जनता पसंद कर रही है, लाइक कर रही है। तो इस वजह से मैं ऐसी कोई बाधा नहीं डालना चाहता हूँ जिस वजह से बताऊँ, खास करके देश के अंदर जो मामला चल रहा है वोट चोरी का, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे से सरकार, पूरी सरकार, केंद्र सरकार से लेकर सभी प्रदेश में जितनी भी सरकारें चल रही हैं, जो एंटी इंडिया गठबंधन या एंटी उसको कांग्रेस बोलेंगे, उनके खिलाफ जो चल रही हैं, वो लोग सब लोग यही चाहती हैं कि इन चीज़ों को किया जाए। तो साथियों, इन लोगों के लोग जो ये काम कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं हम आपको सबको एक साथ मिलकर, हम आप मतलब है कि हम सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर और कंधे से कंधा मिलाकर इसकी ऐसी खास करके बातों को बिल्कुल डिनाई कर देना चाहिए, सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि मैं इन सब मुद्दे पे बात ही नहीं करता। हमारे अपने धर्म है, हमारे अपने भगवान है, हमारे अपना अल्लाह है, हमारे अपने रसूल है, हमारी अपनी आस्था है। हम उन लोगों को किसी को भी पॉलिटिकल या राजनीतिकरण किसी भी तरीके का नहीं होने देना चाहते, पॉलिटिक्स में नहीं लाने देना चाहते, मेरी अपनी आस्था है। तो ये इन बातों से मैंने उनको बोला, इस बात को मैंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए। आप इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अपने बेटे को। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह।